इंफॉर्मेशन मीटिंग। जो भी लोग नए लोग हमारे इस बिजनेस में आ रहे हैं तो हमको क्या करना है, उनके साथ FIM करनी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। साथियों, हमारे सिस्टम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को तैयार करके आज हमारे हाथ में दे दिया है। अगर हम इन सब चीजों का सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत तेजी से नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और हम बहुत बड़े मुकाम पर हम पहुंच सकते हैं और एक बहुत बड़ी टीम हम बना सकते हैं। तो FIM करनी है। तो FIM करने के लिए क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस की कुछ टिप्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अपने गुरु, अपने मेंटर और सिस्टम से कुछ बातें मैंने सीखी हैं, उन बातों को मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूं। तो FIM करते समय पर हमको किन किन चीजों का हम लोगों को ख्याल रखना, क्या क्या करना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिस तरह छोटे बच्चे की देखभाल के लिए, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब नया बच्चा जब पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके टीके लगवाते हैं। 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, बार बार हमको क्या करते हैं, टीके लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? क्योंकि उसको किसी भी तरीके का बाहरी जो वातावरण है उसका प्रभाव उसके ऊपर ना आए, कोई हारी बीमारी उसको ना लगे। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस में जो व्यक्ति आता है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है, नवजात शिशु की तरह होता है। तो हमें क्या करना है कि बाहरी जो वातावरण है, जो नकारात्मकता है दुनियादारी की, उससे हम उसको क्या करें, बचा के रख पाए, सेव कर सकें, उसको प्रोटेक्ट करें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसकी FIM करनी है। अगर हम छोटे बच्चे की अगर हम केयर ना करें, समय समय पर उसकी देखभाल ना करें, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और हो सकता है रो रो के उसके साथ और कुछ कैजुअलिटी भी हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। इसी तरीके से हमको अपने बिजनेस में जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनकी भी हमको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमको एक टीके की तरह हमें FIM का उसके क्या करना है, एक टीका लगाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि DD तो निकल रहे हैं लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है, सेल्स तो आ रही है, नए लोग तो आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, काम नहीं कर रहे, रिजल्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। एक ही कारण है, देखने की कोशिश करना कि वो जो लोग आ रहे हैं उनकी FIM नहीं हो रही। जिस नेटवर्क में अगर FIM हो रही है उसके रिजल्ट लगातार बढ़ रहे होंगे, और जिन ग्रुपों में FIM नहीं हो रही है वहां पर रिजल्ट कम आ रहे होंगे, या मल्टीप्लाई के साथ बढ़ नहीं रहे होंगे, या ग्रोथ वहीं की वहीं चल रही होगी। FIM के द्वारा ही हम नए व्यक्ति को सिस्टम के रास्ते पर ला सकते हैं। आप सभी को पता है कि अगर हम उसको अपने इस बिजनेस में ला करके सारी चीजें कि ये बिजनेस कैसे वर्क करता है, किस तरीके से आपको इस बिजनेस में आना होगा, किस तरीके से इस बिजनेस में सीखते हैं, हमको FIM के माध्यम से उसको हम सिस्टम की सारी बातें समझा सकते हैं और सिस्टम के ट्रैक पर उसको हम डाल सकते हैं। लेकिन आपको सेल निकालने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, जब मैं उस व्यक्ति की सेल निकाल रहा हूं, जब सेल निकालते समय पर आप 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आपने नहीं देखा, तो FIM करते समय पर आप इस बात को क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि साथियों, अगर आपने सेल्स अगर आपने निकाली तो सिर्फ उस व्यक्ति से आपको 500 रुपए मिले। अगर आपने उसको FIM करके सिस्टम के ट्रैक पर डाल दिया और वो व्यक्ति आगे चल करके अगर डायमंड बनता है तो व्यक्ति आपको 50 लाख रुपए कमा के दे सकता है। तो आप बताइए, 500 रुपए अच्छे हैं या 50 लाख अच्छे हैं? या तो हमें क्या करना है, समय रहते उस व्यक्ति की क्या करनी है, FIM करनी है। और FIM करते समय पर हमको क्या करना है, 2 बातें और हैं जिसका हम लोगों को ध्यान देना है। FIM जब भी करें, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे अभी आप ऑनलाइन करें, FIM करते समय फैमिली को इन्वॉल्व जरूर करें। वो अनमैरिड लड़का है, लड़की है, उसको बोलो पेरेंट्स के साथ अटेंड करे। अगर वो शादीशुदा है तो बोलो वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ इस FIM को अटेंड करे, जिससे कि उसको ये पता चले कि ये बिजनेस जो है, सेफ शॉप जो है, ये उस व्यक्ति को, उस परिवार को क्या दिला सकता है। तो फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करें FIM के समय पर। अगेन दूसरी एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप FIM करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ डेमो प्रोडक्ट जरूर लेकर के जाएं, और उस घर में अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन 2-3 प्रोडक्ट के जरूर डेमो करके दिखाएं कि जब हम व्यक्ति जो ज्वाइन करता है 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति की हमको FIM जरूर करनी है। ज्यादा समय नहीं लेना है, 24 घंटे के अंदर, क्योंकि उसने अभी बिजनेस को समझा है,
तुरंत अभी आपने सेल दी है, अभी फुली पॉजिटिव है, आपके बिजनेस को सीखना समझना चाहता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति की FIM हो जानी चाहिए। जब आप FIM करते हैं तो FIM कभी भी आप अकेले ना करें, उसमें आप किसी ना किसी एक एक्टिव अपलाइन की सपोर्ट जरूर लें। चाहे आप सिल्वर हैं, चाहे आप गोल्ड हैं, चाहे आप पर्ल हैं, चाहे आप टोपाज हैं, आप कोशिश करिए FIM करते समय पर, आप ऑनलाइन करिए समय पर, तो आप 2-3 लोग आप FIM करते समय पर रहिए अपने अपलाइन में। अगर आप किसी फीमेल की FIM करने जा रहे हो तो आप फीमेल कोई एक जरूर आपके पैनल पर होना चाहिए। अगर आप मेल की करने जा रहे हो तो मेल व्यक्ति एक आपके पैनल पर और होना चाहिए, और अगर अच्छा होगा कि अगर उसी व्यक्ति के प्रोफेशन का व्यक्ति आपके पैनल पे हो तो। अगर 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर आपकी FIM कंप्लीट हो जानी चाहिए, मींस बहुत लंबे समय तक FIM नहीं चलनी चाहिए। आपके पास FIM के माध्यम से लास्ट मौका इंप्रेशन जमाने का, अपना इंप्रेशन, अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का इंप्रेशन जमाने का लास्ट चांस है आपके पास में। अगर आपकी FIM में अगर चूक हो जाती है तो आपके पास एक डायमंड खोजने का जो मौका था वो आपसे मिस हो सकता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपके पास एक लास्ट चांस होता है कि आप उसके ऊपर एक अपना एक अच्छा प्रभाव जमा पाए। तो इसके लिए क्या करें, उसका आप FIM जरूर करें और बेस्ट टू बेस्ट इंप्रेशन अपनी FIM के माध्यम से उस पर जमाएं। आप सिर्फ सब क्यों करें? अभी आपने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट तो आप कहीं ना कहीं से आप पहले ऑलरेडी ले रहे थे, और व्यक्ति अपने प्रभाव में आकर के आपके कहने से, कोई रिश्तेदारी की वजह से, कोई यारी दोस्ती की वजह से, या आपके प्रोडक्ट की वजह से प्रोडक्ट तो परचेज कर लेता है, लेकिन वो सेफ सब क्यों करे? क्यों वो ड्रीम बनाए? क्यों वो लिस्ट बनाए? क्यों वो लोगों को इनवाइट करे? क्यों प्लान दिखाए? क्यों आपकी बात को सुने? क्यों मीटिंग ट्रेनिंग में? वाई? तो उसका वाई क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वाई क्लियर करने के लिए आपको FIM ही क्लियर कर सकते हैं। तो वाई सेफ शॉप, उसको ये बताना है। तो वाई सेफ शॉप में क्या कर सकते हैं? बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो आप 30 सेकंड लेकर के, 1-1 मिनट लेकर के लोगों की क्लियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साहब? यहां पर नो वॉस नो लॉस। या बात बताइए, आप मार्केट में कुछ भी करते हैं, या आप नौकरी करते होंगे, व्यक्ति या तो प्राइवेट या सरकारी नौकरी करता होगा, तो वहां कोई ना कोई बॉस होगा, और दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने बॉस से खुश नहीं है, ये फैक्ट है। और अगर वह व्यक्ति नौकरी नहीं करता तो कुछ ना कुछ अपना काम, धंधा, रोजगार, बिजनेस करता होगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो इसका मतलब क्या है? वह लॉस होने के चांसेस है। तो दो जगह पर ये पूरी जिंदगी लोगों की, 90% लोगों की जिंदगियां इन दो लोगों के बीच घूम रही होती है, और हर व्यक्ति को एक बॉस से परेशानी है, एक लॉस से उसको प्रॉब्लम है। तो आप बोल सकते हैं कि साहब हमारे बिजनेस में यहाँ ना कोई बॉस होता है, ना यहाँ कोई लॉस होता है। हमको अपने जीवन को चलाने के लिए इस तरीके से हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। 1950 था तो 20 रुपए में हमारे घर के खर्चे चल जाया करते, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, फैसिलिटीज बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे देश ने तरक्की किया, आविष्कार होने लगे, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे जीवन में पैसे की वैल्यू बढ़ने लगी। तो जब 20 साल गुजरे, 1970 आया, तो जो 20 रुपए में जो खर्चे चला करते थे वो 200 रुपए में हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? 20 साल बढ़े तो उधर क्या हुआ? एक जीरो हमारा बढ़ गया। जब 1990 20 साल आया तो जो 200 में खर्चे चलते थे वो 2000 में चलने लगे। लेकिन 1990 वालों से ये बात बोली जाती, 1970 वालों से ये बात बोली जाती कि 1990 में ऐसा होगा, तो बोलता है इतनी महंगाई थोड़ी बढ़ जाएगी। लोग विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, कितनी महंगाई, इतने परसेंटेज महंगाई थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने 1970 के जीवन को भी जिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने 1990 के जीवन को जिया हुआ है। अब 1990 के आसपास की आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप बात करेंगे जो नौकरी करते हो 1990 में, आप पता करके देखना, उनकी सैलरी 1200, 900, 1000, 1500 के आसपास ही रहा करती थी। 1990 में 2000 में खर्चा चल जाया करते थे। लेकिन 20 साल जैसे ही बढ़े, 2010 जब आया, 2010 तो हर व्यक्ति ने
अपने जीवन में जिया है, देखा है, महसूस किया है, उससे गुजरे हैं, तो ये क्या हुआ, 2000 से बढ़कर के 20,000 हो गया। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, महंगाई तेजी से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ना किसी धंधे रोजगार में, ना हमारी नौकरी में क्या हमारी सैलरी, हमारी इनकम तेजी से बढ़ रही है? नहीं बढ़ पा रही। तो 1910 के बाद अभी 1920 आ गया, 10 साल 21 आ गया, 9 साल के बाद 1930 भी आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें घर के खर्चे चलाने के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता हो। तो सामने वाले व्यक्ति जिससे आप एफआईएम कर रहे हैं उससे पता कीजिए कि सर आपके पास ऐसा कोई मौका है, ऐसा कोई अवसर है जिससे आप अगले 9 साल के बाद 2 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो घर के खर्चे चलाना भी, जो नॉर्मल खर्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन, पेट्रोल के खर्चे, फोन के खर्चे और जो खाने पीने खर्चे, घर में रहने के खर्चे, वो वही मीट आउट नहीं होंगे। लेकिन सर आप 9 साल में 2 लाख रुपए अपने प्रोफेशन से पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सेफ शॉप तो आपको 2 लाख छोड़िए 4 लाख रुपए पर वीक तक कमाने का मौका देती है। ये बात हम उसको क्लियर कर सकते हैं कि क्यों सेफ शॉप करनी है। हर व्यक्ति के ड्रीम्स रहते हैं, हर व्यक्ति रिकॉग्निशन चाहता है, फॉरेन ट्रिप चाहता है, टाइम फ्रीडम चाहता है, कार चाहता है, वेकेशन चाहता है, बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दिलाना चाहता है, बैंक बैलेंस चाहता है, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपनी मैडम को या मदर को ज्वेलरी भेंट करना चाहता है, देना चाहता है, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता है, अपना बंगला बनाना चाहता है। ये सब चीजें हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्या होता है, इनकम बहुत छोटी होती है। तो पता करो जो व्यक्ति वो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है कि सर आप ये सब चीजें चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है, क्या जो हम कमा रहे हैं क्या सर ये सारे उससे इनकम से पूरे हो सकते हैं? तो व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं हो सकते, क्योंकि इनकम बहुत छोटी है और सपने बहुत बड़े हैं। तो हम बोल सकते हैं सर आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सपने जितने ही बड़े क्यों ना हो, आप उनका और विस्तार कर लीजिए और बड़ा कर लीजिए। सेफ सब में वो ताकत है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, जो कि हजारों लोगों ने आप ही की तरीके से थे, लेकिन इस बिजनेस में आकर के किसी ने 5 साल, किसी ने 8 साल, किसी ने 10 साल का समय इस बिजनेस में दिया और आज उनके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। सेफ सब, क्योंकि सर आज तक हम जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, हाँ और ना, बोले यस खरीदते हैं, खरीदते आ रहे हैं, खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूं ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट जो होता है वो कंपनी में जब बनता है तो वो 35 रुपए की कॉस्ट होती है और हम तक आते आते 100 रुपए में जाती है। कहने का मतलब क्या है, 65% जो पैसा है वो बीच के चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो कैसे, मैन्युफैक्चर ने 35 रुपए में वो चीज बना के तैयार कर दी और फिर वो क्या है, एक प्रोसेस, एक चैनल रहता है जो हम तक आते आते 35 रुपए की चीज हम तक 100 रुपए की हो जाती है। उसमें क्या होता है, C&F एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और क्या होता है, कस्टमर मींस हम 35 रुपए की चीज को 100 रुपए में खरीद के लिए आते हैं और 65% का जो मार्जिन है इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप पूछिए कि सर क्या हम C&F एजेंट या डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर ये सब कुछ बनने के लिए लाखों करोड़ रुपए क्या हमारे पास में है? वो लेकर नहीं है। तो सर आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सेफ शॉप के माध्यम से 65% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस चैनल में जो ट्रेडिशनल मार्केट में हो रहा है उसका प्रॉफिट, इस 65% की प्रॉफिट जो है वो हम और आप लोगों को मिल सकती है। सेफ शॉप क्या कर रही है, सेफ शॉप ये कर रही है कि जो प्रोडक्ट जो है बीच के चैनल को हटा करके सेफ शॉप बीच में आ गई, कंपनी से प्रोडक्ट बनेगा, सेफ शॉप के माध्यम से, मींस हमारे माध्यम से, एसोसिएट के माध्यम से कस्टमर तक जाएगा और जो 65% का जो प्रॉफिट है वो हम और आपके बीच में, हमारे चैनल में, मींस हमारी टीम में बटेगा। तो साथियों ये 65% का प्रॉफिट की हिस्सेदारी हम ले सकते हैं और यहीं से ये पैसा बढ़ता है। ये पैसा कहीं सेफ शॉप के पास कोई पेड़ नहीं लग रहा, कोई बैंक नहीं है वहां से लगा निकाल करके भेज रही है। इसी तरीके से ये 65% की हिस्सेदारी है, उसी हिस्सेदारी में जैसा हमारा परसेंटेज होता है उसके हिसाब से हम लोगों को मिल जाता है। ये हम बता सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की जो पावर है उसको जरूर हमको समझाना है कि सर आप नौकरी कर रहे हैं चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, एक ही आने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में या हमारे यहां पर क्या होता है,
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, 2 4 8 16 32 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन की एक्चुअली ये पावर है। तो मल्टीप्लिकेशन की हमको पावर जरूर हमको क्या करना है, लोगों को समझानी है FIM के माध्यम से। और क्या बताना है, कंपाउंडिंग की जो पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में, कंपनी में कंपाउंड की जो पावर है, तो हर व्यक्ति आता है, आइंस्टीन साहब को सब लोग जानते हैं, इन्होंने क्या बोला, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8वां वंडर बोला है मल्टीप्लिकेशन। तो साहब आप इसमें आकर के मल्टीप्लिकेशन की पावर का फायदा ले सकते हैं। और मार्केटिंग में लोगों को तोड़ करके, लोगों का नुकसान करके, लोगों का बुरा चाह करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन सर यहां पर लोगों को तोड़ना नहीं होता, यहां पर सिर्फ लोगों को जोड़ना है और लोगों की मदद करके उनको आगे बढ़ाना है। तो सर यहां पर लोगों को तोड़ना नहीं है, यहां पर लोगों को जोड़ना है। लोगों को जोड़ करके हम ये सारा का सारा फायदा खुद भी ले सकते हैं और बहुत सारे लोगों को ये दिला सकते हैं। ये बातें हम लोगों को क्लियर करनी है। साहब आप चाहे आप ई में आते हैं, ई फॉर एम्प्लॉय, ये रोड केवशागी साहब ने ये क्वाड्रेंट्स हमको दिया, ई, एस, वी और आई का। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। ई और एस में मींस लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में 90% पॉपुलेशन दुनिया की ई और एस में आती है, और राइट साइड के क्वाड्रेंट में बी और आई में दुनिया के 5% लोग आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अचरज की बात है, ई और एस में 95% लोग जो आते हैं उनके पास दुनिया की 5% दौलत है, और बी और आई में राइट साइड के क्वाड्रेंट में जो लोग आते हैं, जो 5% जो लोग हैं उनके पास दुनिया की 95% दौलत है। लेकिन सर बिजनेसमैन बनने के लिए, इन्वेस्टर बनने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे की या करोड़ों अरबों खरबों रुपए की आवश्यकता होती है, जो हर व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन आज चाहे आप ई में आते हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आपकी चाहत लेफ्ट से राइट में आने की है तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। जैसे कि मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले एम्प्लॉय था, मैं भी नौकरी करता था। नौकरी करते हुए इस बिजनेस में मैंने एंटर किया था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने इसमें काम किया, पार्ट टाइम 2-2 4-4 घंटे देकर समय को देना चालू किया। धीरे धीरे करके मेरी टीम बनी, मेरी इनकम आई। फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे ही आपके अंदर 300-400 लोग तक भी काम करते हैं तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने बोला। बिजनेसमैन कब बनते हैं? जब आपके अंडर में 1000, 2000, 4000, 5000, 20000, 50000 लोग जो अगर आप काम कर रहे होते हैं तो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। तो साथियों आज मेरी 7.5 लाख के आसपास की टीम बन गई और मैं बिजनेसमैन बन गया और बिजनेस से पैसा कमाया, लाखों करोड़ रुपए कमाए। उस पैसे को मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया, मार्केट में लगाया, तो क्या किया, वहां पैसा आज मेरे को पैसा कमा करके दे रहा है। तो आप ई से ऐसे निकल के आप इन्वेस्टर तक आप जा सकते हैं। ये सिर्फ सब में ताकत है, हम ये बात क्लियर कर सकते हैं, उस व्यक्ति को बता सकते हैं। एक ट्रेडिशनल मार्केट और हमारा क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की और नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम के बारे में। आप नौकरी कर रहे हैं, क्या करता है, पहले काम फिर दाम। हर व्यक्ति क्या करता है, रोज 8 घंटे काम करता है, 30 दिन तक लगातार करता है, तब जाके उसको 8000, 10000, 20000, 50000 रुपए की उसको सैलरी मिलती है। पहले काम फिर दाम। और यही सिलसिला चाहे उसने आज नौकरी स्टार्ट की है, चाहे वो 1 साल पुराना है, चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक लगातार नौकरी व्यक्ति करता रहता है। 20 साल की उम्र में भर्ती होता है, 60 साल की उम्र में तो गवर्नमेंट भी बोल देती है भैया नींबू निचोड़ गया घर जाओ, मीन्स उसको गवर्नमेंट भी बाहर निकाल देती है। लेकिन उसका जो रूटीन है, 8 घंटे नौकरी और 30 दिन तक लगातार और एक छोटा सा अमाउंट। बोलते सर पैसा बढ़ता तो है, लेकिन बढ़ता कितना है? अगर आपकी 12,000 की सैलरी है तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो 13-14,000 की हो पाती है। 5 साल के बाद 12,000 की सैलरी 20,000 की हो पाती है। लेकिन महंगाई आप देख ही रहे कितने गुना बढ़ जाती है। तो परंपरागत जो तरीका है वो क्या बोल रहा है, जितना काम उतना दाम। चाहे आप 2 साल कर लो, 10 साल कर लो, 20 साल कर लो। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। मैं शुरुआत इस बिजनेस में आया, मैंने धीरे धीरे करके पार्ट टाइम देना काम शुरू किया।
2-2 4-4 घंटे मैंने इसमें समय दिया। काम पहले शुरुआत में बहुत ज्यादा लगा, लेकिन इनकम थोड़ी सी आई, 10-20-50 हजार आई। अगले 6 महीने के बाद मैं धीरे धीरे करके मेरी टीम, मैं लगभग पल से टोपाज के बीच में बन गया था। शुरुआत में 6 महीने में मैं गोल्ड ही बन पाया, 250 की टीम बन पाई थी, और मैंने 1 लाख 1.25 लाख रुपए कमा पाए थे। लेकिन 1 साल के जैसे भी मैं पहुंचा, तो 1 साल के अंदर मैं करीब पल से टोपाज के बीच में मेरी टीम बन गई थी। मीन्स काम मेरा थोड़ा कम हो गया था और मेरी इनकम क्या थोड़ी सी बढ़ गई थी। मेरी इनकम जो है 1 साल के अंदर 2-2.5 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच गया था। जैसे ही 2 साल, 1 साल और बढ़ी, मैं जाकर के एमरल्ड के आसपास पहुंच गया और मेरी इनकम 12-13 लाख रुपए के आसपास हो गई। आप देख रहे हैं नीला जो पोर्शन है वो कम होता चला जा रहा है, लाल पोर्शन मीन्स इनकम का काम कम होता चला जा रहा है, और पैसा का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि टीम आती चली जा रही है। मैं पहले एक दिमाग 2 हाथ लिमिटेड आवर्स से काम कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे करके मेरी टीम बढ़ी, वर्किंग हैंड्स, वर्किंग माइंड्स और वर्किंग आवर्स क्या हुए, बढ़ने लगे, तो मेरा काम कम होने लग गया और मेरी इनकम ज्यादा होने लगी। जैसे 3 साल हुए, 4 साल हुए, 4 साल के आसपास में आप धीरे धीरे करके आदमी रूबी से डायमंड 5 से लेकर 10,000 की टीम बन जाती है, और आदमी क्या काम बहुत कम हो जाता है, और पैसा उसकी इनकम क्या है, लाखों रुपए के आसपास, महीने के आसपास उसकी इनकम पहुंच जाती है। और यहां पर बोला जाता है एक बार काम और जिंदगी भर दाम। आप एक बार टीम बना लेते हैं और लगातार उसको लुक आफ्टर करते रहते हैं, उसकी देखभाल करते रहते हैं, सिस्टम का अटैच रखते हैं, तो यहां से आप लगातार पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये हम बता सकते हैं पैसिव इनकम के बारे में। कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, पिछले 21 साल से लगातार हिंदुस्तान की एक ऐसी इकलौती कंपनी है, अकेली इकलौती कंपनी है जो 21 साल से लगातार काम कर रही है। और सर मैं भी पिछले 17 साल से लगातार इसी कंपनी में काम कर रहा हूं, और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए पिछले 21 साल से लगातार ये काम कर रही है। हमारी कंपनी के ये 5 डायरेक्टर्स हैं, बहुत ही नेक दिल हैं, बहुत ही विजनरी ये 5 डायरेक्टर्स हैं। आप देखिए घर में 5 सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्यों में ही क्या घर में कुछ तू मैं और कुछ बिगाड़ खाता हो जाता है, लेकिन ये 5 डायरेक्टर्स पिछले 21 साल से लगातार एकजुट होकर के और बहुत ही विजन के साथ लगातार काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कंपनी को लीड कराते हुए काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की पहली ऐसी इकलौती कंपनी है जिसने की सबसे ज्यादा हमारा टर्नओवर है, 860 करोड़ का टर्नओवर। हमारी कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में हम लोग काम करते हैं। 21 साल पुरानी कंपनी है और सबसे ज्यादा टर्नओवर है हमारी कंपनी का। ये 21 साल से सक्सेस का इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। हाईएस्ट टर्नओवर है हमारी कंपनी का। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स दे रहे हैं और वैल्यू के साथ हम काम कर रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूर अचीवर्स हैं हमारे, यहाँ पर हजारों लोगों ने फॉरेन टूर यहां से अचीव कर रहे हैं और फॉरेन ट्रिप हासिल कर चुके हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ डायमंड्स अचीवर्स हैं यहाँ पर। पूरी डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में जितने डायमंड्स नहीं होंगे इतने डायमंड्स हमारे इकलौते सेफ शॉप के अंदर हैं। हाईएस्ट प्रीमियम कार अचीवर्स हैं यहाँ पर, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लग्जरी कार्स हैं। ड्रीम हाउस है यहाँ पर, सैकड़ों लोगों ने अपने ड्रीम हाउस बना रखे हैं। 100% गवर्नमेंट गाइडलाइंस को हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी फॉलो करते हुए काम कर रही है। और लार्जेस्ट हमारे पास क्या सबसे बड़ा वेयर हाउस है हमारे पास में, हमारी कंपनी के पास इंडिया का। और फास्टेस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी है। डिलीवरी हमारे यहाँ पर 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर हमारे प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं वो लोगों के पास पहुंच जाते हैं। और क्या है, हैवी टॉप लीडरशिप है हमारे पास। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे मोस्ट एथिकल और पावरफुल लीडरशिप है, टॉप प्रोफाइल कंपनी है हमारी। और क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट पे आउट प्लान है हमारा। तो ये सारी की सारी चीजें हम अपनी कंपनी के बारे में हम क्लियर कर सकते हैं FIM के अंदर। और पावर ऑफ सिस्टम, हमारा सक्सेस ऑफ सिस्टम जो है उसकी पावर, ये हमारा क्या रोल निभाता है, इसकी क्या पावर है हम सक्सेस ऑफ सिस्टम। क्यों कि लोग ये जानना चाहते हैं कि अकेला व्यक्ति दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम की हेल्प से, अगर सिस्टम की हेल्प से वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर देखा जाए, अगर एक व्यक्ति किसी भी चीज को ऊपर फेंके तो गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण वो क्या है, नीचे ही गिरेगी। लेकिन
एक सिस्टम है, हवाई जहाज के अंदर एक सिस्टम लगा दिया जाता है तो सैकड़ों टन वजन और सैकड़ों सवारियों को लेकर हवा में उड़ जाता है। पावर सिस्टम, तो सक्सेस ऑफ वो सिस्टम का क्या रोल है वो हमको क्लियर करना है कि पावर ऑफ सिस्टम, सिस्टम की क्या पावर है। ये वीकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। आज आप इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमारा सक्सेस ऑफ वो सिस्टम जो है वीकली ट्रेनिंग देता है, आपको सिखाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर वीकली वेन्यूज होते हैं, वीकली वेन्यूज होते हैं जहां पर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ला करके, मैं जिस तरीके से आपको प्लान दिखाया उनको प्लान दिखाया जा सकता है। और यहाँ पर क्या वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग, आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और आपके लोग भी यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम हमको ग्रुप मीटिंग प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर लीडर्स के फंक्शन, हमारी सिटीज में लीडर्स को डेवलप करने के फंक्शन प्रोवाइड कराता है, ये हमारे सिस्टम का काम है। मेगा फंक्शन, डायमंड सेलिब्रेशन, और क्या करता है यहाँ पर कोर्स सेशंस, दिशा वर्कशॉप और टूल प्रोवाइड कराता है। ये हमारे सिस्टम का रोल है जो हमारे साथ में निभाता है। इसके अलावा जो लोग भी सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं और सिस्टम की अगर हम बात को मानते हैं, जैसे सिस्टम बोलता है, तो हम यहां से ये बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, हम यहां से अचीव कर सकते हैं। क्या क्या अचीव कर सकते हैं? फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं, टाइम फ्रीडम पा सकते हैं, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सकता है, अपनी हेल्थ को हम अच्छा कर सकते हैं, कन्वर्ट ड्रीम टू गोल्स, जो भी हमारे सपने उनको हम गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदर पीपुल्स हेल्प, दूसरे लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं, लार्ज स्केल ऑफ टीम, बड़ी टीम बना सकते हैं, एक ऑनेस्टी हम डेवलप कर सकते हैं, एक ऑनेस्टी के साथ कि ईमानदारी के साथ ही बिजनेस किया जा सकता है। मार्केट में लोग बोलते हैं कि जब तक थोड़ी बहुत हेरा फेरी ना करें तब तक तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, लेकिन ये सिस्टम सिखाता है कि आप पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करके यहां से लाखों की टीम बना के यहां से लाखों रुपया कमा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सिस्टम पेशेंस रखना सिखाता है कि पेशेंसफुली किस तरीके से काम किया जा सकता है, जनरेशन टू जनरेशन पैसा कमाने का, जो कि दूसरी जगह से पॉसिबल नहीं है। साथियों, ये स्वर्गीय मिस्टर अवधेश कुमार यादव जी हैं, जो कि शिवसोम में आए, उससे पहले ये पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी किया करते थे। नौकरी करते हुए इसको पार्ट टाइम, इन्होंने होमगार्ड में थे, नौकरी करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप इन्होंने किया। 2012 में इन्होंने स्टार्ट किया और 2018 में ये डायमंड बन गए। और बिजली से एक दिन इनको करंट लगा और क्या हुआ कि इनकी अचानक से डेथ हो गई। आप सोचिए साथियों, डेथ होने के बाद क्या होता है। बहुत कम नौकरी थी और आजकल तो आपको मालूम है कि आजकल की नौकरी वालों को पेंशन भी नहीं मिलती है, तो क्या होता। लेकिन साथियों देखिए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सिर्फ में टीम बनाई थी। सिर्फ अकेले अवधेश जी इस दुनिया से गए, उनकी जो उन्होंने टीम बनाई 10,000 से ज्यादा की, वो टीम उनके साथ नहीं गई। टीम ने काम किया, लगातार वो टीम काम कर रही है। जो उनके रहते हुए जो टीम थी वो लगातार ईयर टू ईयर वो टीम क्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और उनकी जो इनकम है वो लगातार ग्रो करती चली जा रही है। तो साथियों आप देखिए, ये है इतना खूबसूरत बिजनेस जो आपकी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये जो इनके ऊपर जो अपलाइन है वो भी आपकी सपोर्ट करेंगे, तो आप अपने अपलाइन के बारे में भी जरूर डिस्कस करें। जिस तरीके से मैं, जैसे कि ये नरसिंह ग्रेवाल साहब हैं, ये आर्मी बैकग्राउंड से थे, आर्मी बैकग्राउंड में रहते हुए भी, फौज की नौकरी करते हुए इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। ओम प्रकाश जी, आप आर्मी बैकग्राउंड में रहते हुए भी इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, आज इतने बड़े लेवल पे पहुंचे। संजय जैन जी एक क्या करते, अपने कंप्यूटर का व्यवसाय चलाया करते थे, कंप्यूटर का बिजनेस किया करते थे और 7.5 लाख का कर्जा था, लेकिन आगे के इस बिजनेस में आकर के आज सर की 60 लाख से ज्यादा की टीम बन चुकी है और 2007 से लगातार कैप्टन के चेक है। और डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच चुके हैं। और ये मिस्टर राजीव चतुर्वेदी साहब हैं, जो कि आज बहुत बड़ी टीम के मालिक हैं और इस बिजनेस में आए थे तब एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये नौकरी, जिससे कि आपका प्रोफाइल पता चलता है कि आप कितनी बड़ी पावरफुल टीम के अंदर, कितनी पावरफुल लीडरशिप पे आप काम कर रहे हैं। तो अपने एक्टिव प्लान के बारे में जरूर बताएं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन पैक टूल्स के बारे में, इंफॉर्मेशन पैक जो टूल्स है हमारे, जो हमको सिस्टम प्रोवाइड कराता है, जो कि आपकी मदद करने में, क्योंकि साथियों कितनी भी आप पावरफुल क्यों ना हो, कितनी भी जानकार किसी भी सेक्टर के क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास बिना टूल के अगर आप काम करते हैं तो आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो टूल्स क्या है जो कि हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने
हम लोगों को अवेलेबल कराए हुए हैं, जो कि हम उनकी हेल्प लेकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे प्रगति सूत्र है, कई सारी भाषा में अवेलेबल है, उसको हम ले सकते हैं। ये हमारी जो प्रगति सूत्र जो बुक है, ये हमारे बिजनेस की अपने आप में एक गीता है। संपूर्ण जानकारी A to Z, मीन्स 2 लोगों की टीम बनाने से लेकर के 80 लाख 1 करोड़ तक की टीम कैसे बनाई जाए, सब कुछ उस बुक के अंदर दिया गया है। अगर कोई शख्स दूसरी किताब न पढ़ के अगर इसी किताब को 4-6 बार पढ़ लेता है और उसमें बताई गई चीजों को अमल में लेके आ सकता है, तो वो यूनिवर्सल क्राउन एवेंजर तक जा सकता है। इतनी पावरफुल किताब हम बुक जो है हमारे सिस्टम ने हम लोगों को प्रोवाइड कराई हुई है। प्लान फोल्डर हम लोगों को सिस्टम ने दिया हुआ, प्लान फोल्डर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। शुभारंभ लिस्ट बुक, किस तरीके से हम लोगों की लिस्ट बनानी है, किस किस को शामिल करना है, कैसे है, वो शुभारंभ हमने सिस्टम ने हमको ये टूल में दे रखी है। नॉलेज पैक हम लोगों को सिस्टम ने प्रोवाइड करा रखा है, और सक्सेसफुल लीडर्स के ऑडियोज और वीडियोस सिस्टम को लगातार प्रोवाइड करा रहा है। और सक्सेस फॉरएवर का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, देवेंद्र शर्मा जी का और नसीक रेवाज साहब का, अल्टीमेट अचीवर का भी क्या यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आप बहुत सारी एजुकेशन वहां से ग्रैब कर सकते हैं। इन्विटेशन कार्ड, किस तरीके से लोगों को हमको इन्वाइट करना है, आजकल हम फिजिकल नहीं जा रहे हैं, तो किस तरीके से हमको ऑनलाइन लोगों को इन्वाइट करना, तो इन्विटेशन कार्ड भी। ये जो टूल्स हैं वो हमारे बिजनेस में क्या रोल अदा करते हैं। टूल्स के द्वारा दिमाग की धार तेज होती है, ये सभी लोग जानते हैं। बुक पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी। काम को आसान बनाते हैं, ये टूल्स जो होते हैं हमारे काम को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। आप पहले देखिए, एक किसी नाला खोदने के लिए, नाली खोदने के लिए सैकड़ों की लेबर काम क्या करती थी, फावड़े से उसको खोदा करती थी। लेकिन आज सैकड़ों लोग महीनों तक काम क्या करते थे, नहर खोदने का, या आपका नाला बनाने का, या नाली बनाने का। लेकिन आज जेसीबी जो है 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर बहुत बड़ी खुदाई कर देती है। तो टूल्स अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो हम टूल्स का इस्तेमाल करें। जब किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हो तो हमारे पास सभी हथियार होंगे, हम तभी उस युद्ध को जीत सकते हैं। अगर इस बिजनेस में भी हम सफल होना चाहते हैं, जिस तरह सैनिक युद्ध में जाए तो खाली आ जाएगा तो क्या करेगा, डंडे वाला भी उसको हरा देगा। तो कोई व्यक्ति, अगर आप खाली आ जाते हैं और बर्बली आप बात करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस में नहीं जुड़ेगा। लेकिन आप सारे टूल्स के माध्यम से और सारी चीजें लेकर के आप जाते हैं, तो हर व्यक्ति आपकी बात से सहमत होगा। जब किसी व्यक्ति को आप बोलकर नहीं समझा सकते, तब आप टूल्स की सहायता से समझा सकते हैं। लिस्ट बुक के माध्यम से, प्रगति बुक के माध्यम से, प्लान फोल्डर के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, टेस्टिमनी पीपीटीज के माध्यम से आप हर व्यक्ति को दिखा करके समझा सकते हैं। और यहां से सर रिकॉग्निशन मिलती है। जैसे जैसे आप काम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, वैसे वैसे यहाँ पर कंपनी ने लेवल निर्धारित किए हैं, उन लेवल्स के माध्यम से आपको यहाँ पर बार बार रिकॉग्निशन हासिल की जाएगी। नहीं सर, मेरे फादर 5 गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के 6वीं से रिटायर्ड हुए, पूरी 40 साल भारत सरकार की सेवा की, जब रिटायर हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ एक कागज की माला मिली थी पूरे जीवन में। लेकिन यहां से सर आप जैसे जैसे काम करते हैं, तो हर महीने, हर 2-3 महीने में, हर वीक में आपके यहाँ पर रिकॉग्निशन चेंज कर सकते हैं, और लगातार आप बड़ी बड़ी स्टेजों पर, बड़े बड़े फंक्शन और प्रोग्रामों में आप यहाँ पर सम्मानित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सर हमारे ये लेवल है: ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपल, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एमेजर और यूनिवर्सल क्राउन एमेजर। और सर जितने भी लेवल हमारी कंपनी ने निर्धारित किए हैं, ये बताते हुए मुझे खुशी है कि सारे के सारे लेवल्स लोगों ने अचीव कर रखे हैं। जब और लोग आप ही की तरह जब अचीव कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ये जो हमारे 3 बेसिक्स हैं, 8 स्टेप जो हमारे, उसमें जो 3 पार्ट्स निकाल करके ड्रीम लिस्ट और इन्विटेशन बैठ के बनवाने, उसके कुछ ड्रीम्स क्या क्या उसकी नीड्स हैं वो बतानी, उसकी लिस्ट बनवानी है बैठ करके, और साथ ही साथ क्या उसको के साथ इन्विटेशन कैसे करना है, ऑनलाइन फोन पे कैसे बात करनी है, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तीनों काम हमको बैठ करके वहां से करने हैं। इसके अलावा कुछ डोंट्स हैं। डोंट डिस्कस द नेम ऑफ द कंपनी। जब वो व्यक्ति इनवाइट करे तो उसको ये बात बतानी है कि सर ये कुछ डोंट्स है, इसका ख्याल रखना, कंपनी का नाम नहीं बोलना। इसका मतलब कंपनी का नाम खराब नहीं है,
कि लोग कंपनी शब्द से लोग चिढ़ते हैं, लोग तरह तरह की बातें निकालते हैं, इसलिए हमको कंपनी का नाम नहीं बताना। डोंट डिस्कस द नेचर ऑफ द वर्क, क्या करना पड़ेगा, क्या टीम क्या करना है, क्या काम है, कैसे, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना। डोंट इनवाइट पीपुल एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर लोगों को इनवाइट नहीं करना। डोंट डिस्कस इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ता, एक बार प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है। डोंट बी इन हरी, जल्दबाजी में किसी को इन्वाइट ना करें। और डोंट टेक टी, इन्विटेशन के समय पर क्या है, चाय पानी ना लें। ये हो गया फिजिकली, लेकिन अभी ऑनलाइन है। ऑलवेज शुड बी इन फॉर्मल ड्रेस, ऑलवेज क्या करना है, इन्विटेशन करते समय पर हमको फॉर्मल ड्रेस पहननी है। चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं या जूम पर अगर इन्वाइट कर रहे हैं तो हमेशा ऑलवेज आपको क्या करना है, फॉर्मल ड्रेस पहननी है। स्पोर्ट शूज नॉट अलाउड, स्पोर्ट शूज नहीं पहनने। डेली शेविंग, रोजाना शेविंग करनी है, चाहे ऑफलाइन काम करो चाहे ऑनलाइन काम करो, शेविंग तो दिखती है भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिखती नहीं, दिखती है। और स्माइलिंग फेस, इनवाइट करते समय पर हमेशा क्या करिए, अपना फेस जो है स्माइलिंग रखिए। और 3 सवाल जरूर क्लियर कीजिए FIM के अंदर, ये जो कि इनिशियल स्टेज के हैं। मेरे पास समय नहीं है, हर व्यक्ति के एक ये सवाल रहता है, मेरे पास समय नहीं है, तो उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं, सर समय नहीं था, आपको कैसा लगता है? पार्टी में जाने के लिए समय नहीं है, बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, वाइफ को देने के लिए समय नहीं है, नात रिश्तेदारी में जाने के समय नहीं है, घूमने फिरने के लिए समय, कैसा लगता है? सर खराब लगता है, अच्छा ही लगता। लेकिन सर मुझे भी खराब लगता था, मैंने क्या किया, इसी समय में नौकरी करते हुए 1-2 घंटे समय देकर के, क्योंकि बोला जाता है अगर कांटा लगा है तो कांटा लगाकर उस कांटे को निकालना, दूसरा कांटा डालना पड़ता है। जो समस्या है वो समस्या का अगर परमानेंट छुटकारा चाहते हैं तो थोड़ा सा हमको कट करना ही पड़ेगा। तो समय नहीं है तो थोड़ा थोड़ा समय देकर के हम टीम बना करके, हमारे पास आज देखिए किसी भी लीडर का नाम लेकर के आप बोल सकते हैं आज उनके पास समय ही समय, आज मेरे पास भी समय ही समय। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी क्या किया, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मैंने भी प्रोडक्ट खरीदे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आने वाले समय में जो चैलेंज आने वाले हैं, बच्चों की एजुकेशन की, बच्चों के ब्याह शादी के, घर बनाने के लिए, कार के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो कब तक आप बोलोगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार मैनेज करके यहां से एक प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, जैसे मैंने किया, और थोड़े समय मैंने इसमें काम करना शुरू किया, तो आज देखिए धीरे धीरे 10,000 के चेक आए, 20,000 के, 50,000 के, आज पैसा ही पैसा है। 2 नहीं बने तो, लोग बोलते 2 नहीं बने तो, बोलिए सर ये बनाने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों के बनने का बिजनेस है। 2 बनाने नहीं है, बने हुए तो पहले से ही घूम रहे हैं, भगवान ने बहुत बना के घूम रहे हैं हिंदुस्तान में। हमको बनाना नहीं है, बल्कि हमको लोगों का 2 का बनना है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है।